भूपिंदर सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री होते थे तो उनके कार्यकाल में मीडिया एडवाइजर रहे केवल ढींगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त भी भूपिंदर सिंह हुड्डा का जो मीडिया सेल है यही देखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ढींगड़ा साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार। ढींगड़ा साहब, जिस प्रकार से हिंसक आंदोलन किसानों ने किया, जो तांडव वहां पर हुआ, उसको लेकर आपका रिएक्शन क्या है? नहीं, देखिए, ये आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए जिसके नाम और जो कहाँ से आए थे ये भी सारी क्लैरिटी है और इसकी जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। और वो लोग जो अभी जिस तरह से फोटो वायरल हो रही हैं और वो क्लैरिटी में आ रहा है कि सनी देओल जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों के द्वारा ये काम प्रयोजित किया गया। और ये प्रयोजित था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहीं ना कहीं ऐसा सम्मिलित पाई लगती है कि इन्होंने किसानों का आंदोलन बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची है। सरकार ने तुरंत कड़े एक्शन लिए, कई जगह जो इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गई। बिल्कुल, देखिए, सब तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए कि किसान जो है अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो ना कर पाए, कोई ना कोई विविधा पैदा हो। लेकिन फिर भी किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, अपनी बात रखने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालने का काम किया। लेकिन जो असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे जो इसके बीच में घुस के किया, उस मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनके खिलाफ पर्चा रजिस्टर होने, एफआईआर होनी चाहिए। और वो सारे के सारे जो असामाजिक तत्व इस आंदोलन के अंदर घुसे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जो कृषि कानूनों को लेकर जिस प्रकार से दिल्ली में हो हल्ला हुआ, उसको क्या जायज मानती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, कृषि कानून जो बने हैं उसके खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो जो कानून है उस कानून के लिए किसान जो है असंतुष्ट है। उनकी संतुष्टि करना सरकार का काम है। सरकार ने 11 दौर की बैठक में अगर उनकी संतुष्टि नहीं की तो किसान इसी वजह से वहां प्रदर्शन करने गया। अब सरकार को सोचना है कि उनकी संतुष्टि करे या तो, और या जो उनको कानून अच्छे नहीं लग रहे तो उसको वापस ले और उनको पूछ के कानून बनाए, उनसे बातचीत करके कानून बनाए जाने चाहिए। एक ध्वनि मत से कानून पास कर देना ये एक जो है किसानों को जो है उनकी समझ से परे है और वो इनको सरकार को मानना चाहिए और सरकार को सुन के दोबारा से कानून जो है इनको रिपील करके दोबारा से कानून बनाना चाहती है तो सरकार बनाए। कृषि कानूनों को लेकर जो धरने पर, प्रदर्शन पर, आंदोलन पर किसान है लगातार 2 महीने के करीब हो गए। हरियाणा के शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनका कहना है कि उनको जो फंडिंग आ रही है वो चीन से आ रही है। देखिए, यही यही मैं कह रहा हूँ, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। ये जो निहत्थे किसान और करीबन करीबन 4 महीने से जो प्रदर्शन कर रहे किसान, इतनी ठंड में ठिठुरते हुए किसान, उनके ऊपर सीधी तरह से कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये लोगों को इनको समझना चाहिए कि इस तरह की हथकंडे चाइना का, कभी आतंकवादियों का, कभी नक्सलवादियों का उदाहरण देके जिस तरह से किसान का आंदोलन सरकार भटकाना चाहती है, अब मुझे लगता है कि किसान जो है वो डटे हुए हैं और उनकी बात सुन के उनका हल निकालना चाहिए सरकार। साहब, 1 तारीख को किसानों ने दिल्ली संसद मार्च की भी पैदल यात्रा की तैयारी कर रखी है, उसको लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, जो 1 मार्च की बात है वो किसान चाहते हैं कि उनके ये तीनों काले कानून जो है वो खत्म हो। वो अगर 11 दौर की बैठक के बावजूद भी अगर सरकार उनको मना नहीं पाई तो वो उनकी मर्जी है, वो चाहे एक प्रदर्शन करें चाहे 2 करें। 4 महीने से लगातार प्रदर्शन ही तो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि उनकी बात सरकार सुने और सरकार सुन के उनकी बात का समाधान निकाले। अभय चौटाला के इस्तीफे पर आप क्या रिएक्शन क्या है? देखिए, ये एक तरह से किसानों के हक की बात करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभय चौटाला जी को पहले अपने कपड़े पूरे झाड़ के सीधा ये समझना चाहिए कि डायरेक्ट कांग्रेस किसानों के बीच में जाएं और सीधा इस्तीफा दें। ये गोलमोल इस्तीफे देने से या गोलमोल कहानियां डालने से किसान समझते हैं सारी बातों को। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिनकी सरकार में आप मीडिया एडवाइजर भी रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार अल्पमत में। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सेशन के अंदर तो फेस करती ही नहीं, किसी भी चीज़ को भाग जाती है मैदान छोड़कर। कांग्रेस हमेशा सेशन के अंदर बातचीत करती रही, लेकिन सेशन
आधे आधे दिन के, एक एक दिन के, थोड़े थोड़े टाइम के चलाए गए, जिससे कि कांग्रेस अपनी बात न रख पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो सेशन के सिस्टम सब डरे हुए हैं और वो विधानसभा में आने से भी कतराते हैं। हमने महामहिम को भी पूरी इस बात के लिए बात रखी थी कि सेशन बुलाएं, और ये जो कुछ एमएलए किसानों के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के या इंडिविजुअल एमएलए, इनकी भी क्लैरिटी हो कि ये किसके साथ खड़े हैं। सेशन के अंदर सारी बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि ये किसानों के साथ खड़े हैं या ये किसानों के अगेंस्ट हैं। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में जो हुआ, लाल किले पर जो हुआ, उसको लेकर आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, कृषि कानूनों की बात जहाँ तक है, किसान उन कानूनों को समझ रहा है कि ये उनके लिए काला कानून है। तो सरकार को ये चाहिए कि उनकी बातों का जवाब दे, उनको समझाने का प्रयास करे कि किस तरह से उनके हक के हैं। जहाँ तक मेरी मानना है कि ये सरकार 11 दौर के बावजूद और इतने आदमियों की शहादत के बावजूद भी अगर लोगों को ये नहीं समझा पाई, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि उनको इनकी बात सुन के ये कानून रिपील करने चाहिए और अगले इनको बुला के किसानों को और फिर बातचीत करके, ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेटों को ये अधिकार देना चाहिए कि वो अपने आप अपने कानून की बात जो है किसानों से बैठ के अपने तरीके से कानून बनाए। तो ये है केवल ढींगड़ा, मीडिया एडवाइजर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर। इनका कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन है। हिंसक वारदातें करने वालों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए, क्योंकि वो चेहरे सामने आने जरूरी हैं जिन्होंने हिंसा की या लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने की जरूरत की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।